बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल हाई अलर्ट है। इमरान खान की जानिब से भी पैगाम दे दिया गया है कि आपने जो मर्जी हो जाए, आपने ज़बरदस्त तरीके से इनको जवाब देना है। लेकिन इस पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट और अच्छा पाकिस्तान के लिए साइन है, और डेफिनेटली बात है ये पाकिस्तान की इसमें मर्जी से भी एक बयान है। मुल्ला ब्रादर ने बयान दिया है कि किसी सूरत अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ख़ास तौर पर हम अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बयान तब आता है जब पाकिस्तान की फ़ौजें हाई अलर्ट है। कैंपेनिंग जो है वो इंडिया की, उनकी फ़ौजों की जो नवंबर से फरवरी तक होती है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर आए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त हर जगह पर अलर्ट है। देखिए ये क्या होने जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या पाकिस्तान को होगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये ज़रा आप देखिए, ये कॉपी है इस वक्त जो मामला चल रहे हैं गनी हुकूमत के और मुल्ला ब्रादर के। ये मामला जो है इसके अंदर जो मेन पॉइंट रखा गया है, एक तो वो बातचीत करें कि शरीयत जो आपने नाफिज करनी है उसको आप एक्सप्लेन करें, ये क्या होगा वो क्या नहीं होगा। वो सिर्फ एक टाइम गेन करने के लिए गनी लगा हुआ है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो मुल्ला ब्रादर ने बातचीत की है वो ज़्यादा अहम है। उन्होंने जो बातचीत की है कि आप इसमें शिक ऐड करें कि आपकी जानिब से, हमारी जानिब से, हमारे हमसाया ममालिक के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई किसी सूरत नहीं होगी। आप जानते हैं कि दोहा एग्रीमेंट के अंदर क्या मामला था। उसके अंदर मेन ये बात की गई थी कि अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका को पता है कि वो इसकी शिक्का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उसने साथ में एक और इंडिया के लिए चीज़ ऐड करवा दी थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर जो आप इस्लाम का अपना निज़ाम नाफिज करेंगे वो आप अपनी सरजमीन से बाहर नहीं लेकर जाएंगे। अपने निज़ाम को या अपनी सरजमीन को किसी और मुल्क के अंदर जाकर नाफिज नहीं करेंगे। ये असल में एजेंडा था, क्योंकि अमेरिका को तो नहीं जा सकता, आप देख लें, पाकिस्तान नहीं जा सकता, इवन के ईरान नहीं जा सकता, और बहुत सारे ममालिक जो अमेरिका जाकर हमला नहीं कर सकते। लेकिन असल ये शिक थी इंडिया को बचाना ग़ज़वा हिंद से। अब इन्होंने जो बात की है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बातचीत की। अब इसके दो पहलू निकलेंगे। देखिए, अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर अपना पख्तूनख्वा वाला बॉर्डर जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, इसको अगर हम क्लियर कर लें तो दो तरफा जंग से हम बच सकते हैं और सारे का सारा फोकस आपका इंडिया पर हो सकता है। आप इंडिया का वो हशर नशर करेंगे कि दुनिया तारीख में भूल जाएगी कि कभी खिलाफत उस्मानिया के इतने टुकड़े हुए होंगे जो इनके साथ हो सकता है मामला। अब यहाँ पर पाकिस्तान दो काम करेगा इस बयान के बाद। देखिए, एक दफ़ा ये सूरत हाल पेश आई कि टीटीपी ने पाकिस्तान का कर दिया था जीना हराम। ये यहाँ पर आते थे, हमला करके जाकर अफगानिस्तान में चले जाते थे। कई दफ़ा उनको कहा, कई दफ़ा कहा। फिर इस वक्त पाकिस्तान इतना तंग आ गया कि अफगान तालिबान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई। उन्होंने हमसे बहुत सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग की और आपकी एयरफोर्स वहाँ पर गई। हमने जाकर टीटीपी के ठिकानों पर टकाकर बमबारी की और उनको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि उस वक्त अफगानिस्तान के हुक्मरान चीखते रहे, हमने उसको एडमिट नहीं किया। ये हमारा राइट है। इसराइल अगर अपने F-35 लेकर पूरी दुनिया में कहीं जाता है और जाकर उड़ाकर आ जाता, कभी ईरान, कभी सऊदी अरब के अंदर, और जाकर फिर दूसरे ममालिक का नाम लगाता है, तो हमें भी राइट है। हम अपने मुल्क में होने वाली कोई दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मुल्ला ब्रादर के इस बयान के बाद दो चीज़ें होंगी। देखिए, जैसे ही अगर आपकी लड़ाई होती है तो समझिए गनी का हुकूमत का तख्ता तो उसी वक्त उल्ट जाएगा, क्योंकि किसी सूरत अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत होगी। गनी हुकूमत उसी वक्त गई। अफगान तालिबान पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर टीटीपी के खिलाफ पूरी तरह जंग छेड़ देंगे। दाइश के खिलाफ, ब्लैक वाटर के खिलाफ, CIA के खिलाफ कुछ जगहों के ऊपर वो हमला करेंगे। अब बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जिसके अंदर ब्लैक वाटर ने दाइश को अपने हेलीकॉप्टर्स, ये अमरीकी और इसराइली हेलीकॉप्टर, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे।
यहां पर फिर अफगान तालिबान का, चूंकि आप जानते हैं अपनी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कायम हो चुकी है काफ़ी सालों से, और वो इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, नाम उसका कुछ भी नहीं रखा, वो किसी खाते में इसको दुनिया लाती नहीं है, लेकिन वो इस लेवल की है कि उन्होंने अमेरिका का जीना हराम किया, नेटो का जीना हराम किया और अफगानिस्तान से उनका सफाया किया। अब इस सूरत हाल के अंदर वो पाकिस्तान को भी मालूमात दे, पाकिस्तान वहां पर जाकर पूरी तरह इंडिया के जहां पर ठिकाने हैं या जहां पर इंडिया के एसेट्स है वहां पर पूरी तरह जाकर पाकिस्तान की एयरफोर्स अपना काम सर अंजाम करके आएगी। ये इस बयान के बाद होगा। नंबर 2, अफगान तालिबान के अंदर जो एलिमेंट्स है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से बहुत सारे आपके मामला बाहर से होते हैं, वो अफगान तालिबान को देंगे, वो जाकर इन पर हमला करेंगे। ये असल में मुल्ला ब्रादर की जानिब से इंडिया को पैगाम दिया गया है कि अगर आपकी कोई भी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है हमारी सरजमीन से, तो हम आपके खिलाफ खुली ऐलान जंग है। ये असल में इनका असल मतलब था कि मुल्ला ब्रादर यानी अफगान तालिबान की जानिब से बयान कर दिया गया है कि अगर इंडिया ने या उसके एसेट्स ने या अमेरिका ने या उसके एसेट्स ने किसी भी तरह से पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने नेबर्स कंट्रीज का नाम लिया है, तो याद रखिएगा उसमें ईरान भी फिर आ जाता है, पाकिस्तान भी, और ईरान असल में सिर्फ नाम नेहाद बात होती है, असल तो मसला पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कह दिया कि नहीं इस्तेमाल होगी, अगर कोई मुल्क करता है तो फिर हमारे उनके साथ जंग है। ये असल में यहाँ पर आपको गज़वा हिंद की एक झलक नजर आती है। देखिए, इंडिया को अफगान तालिबान ओपनली कह देंगे, अभी तो उन्होंने नाम नहीं लिया, वो ओपनली कहेंगे कि आप हमारी सरजमीन से करेंगे तो फिर हमारे पास पूरे का पूरा राइट है कि हम पाकिस्तान से होते हुए आपकी सरजमीन के अंदर घुसे और वहां पर जाकर जो हो सकता करें, क्योंकि अब ओपनली बात होगी कि आप हमारी सरजमीन छोड़ेंगे तो हम आपकी सरजमीन छोड़ेंगे। अगर ये नहीं हो कि आपके एसेट्स यहाँ पर काम करते रहे, अजीत डोवल जाए और वहां पर जाकर मुलाकातें करता रहे और पूरी की पूरी मीटिंग हो, पीटीएम वालों की हो, टीटीपी की हो, बीएलए की हो, ब्लैक वाटर की हो, इन सब के साथ मीटिंग करे और कहे पाकिस्तान पर हमला करना है, और आप ये सोचे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर या किसी दूसरी जगह ना जाए, ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए। इस सूरत हाल के अंदर एक तरह से आपने इसका नज़ारा देखा होगा कि जब माइकल डी एंड्रिया ने बेसिकली जाकर जनरल कासिम को मारा था, तो वहां पर सूरत हाल क्या हुई, क्योंकि सारे इंटेलिजेंस मालूमात वो सारा ऑपरेट करने वाला, उस वक्त रूस की इंटेलिजेंस मालूमात थी अफगान तालिबान के साथ। ईरान ने मिसाइल भी दिए और इंटेलिजेंस मालूमात दी, वो खुद नहीं मार सकते थे अमेरिका को, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। अफगान तालिबान ने जो हाल और हशर नशर किया, उनके साथ 6 CIA के अहम तरीन लोग भी मारे गए, आप जानते हैं वो कितना बड़ा इनका मार्का था। सो ये असल में होती है कि जब आप अपनी सॉइल नहीं यूज़ करने देना चाहते किसी मुल्क के खिलाफ, तो आप डिफरेंट तरह से जो स्ट्रेटजीज होती हैं, इंटेलिजेंस मालूमात होती हैं, वो लेकर आप काम करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बयान है ये। असल में इंडिया को बड़ी सॉफ्ट वार्निंग है कि अगर आपने यहाँ पर ये काम किया तो फिर गज़वा हिंद से आप हमें नहीं रोक सकते। देखिए, एक रियल रिपोर्ट है जो कि इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से आई थी, जिस पर उनके साबिक इराक़ के चीफ आर्टिकल्स भी लिख चुके थे। उनका ये कहना था कि अमेरिका यहाँ से निकलता है तो हमारे लिए खदशा हमेशा रहेगा कि जनरल ज़ियाउल हक वाला काम दोबारा शुरू करवाएगा पाकिस्तान। वो काम क्या है? देखिए, पाकिस्तान अफगान तालिबान को लेकर जाएगा कश्मीर के अंदर, ये हमारी उनके साथ कमिटमेंट है और वो खुद भी आगे आएंगे। अब हमारे पास ज़बरदस्त चांस क्या है और अफगान तालिबान के पास कि इंडिया अगर यहाँ पर रहता है तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, अगर ये इलाका क्लियर हो जाता है अफगानिस्तान का, तो यकीन कीजिए हमें शायद बड़े लेवल पर किसी और की ज़रूरत ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है इंडिया को दबोचने के लिए चाइना के साथ मिलकर। लेकिन याद रखिएगा, अफगान तालिबान के ऊपर खुरासान की हदीस पूरी तरह फिट बैठ रही है। ये जिस जंग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे ये कभी हार नहीं सकते। ये किसी की भी जंग में शमूलियत इख्तियार कर ले, अल्लाह इनको फतह देगा। ये असल में वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक खुद फतह नसीब करता है किसी भी मार्के के अंदर ये घुस जाए, क्योंकि इन्होंने ना तो इनोसेंट्स को मारना होता है, ये कोई टीटीपी थोड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर हमले करे और कहें जी हम अल्लाह की राह में लड़ ले। इसीलिए अफगान तालिबान ने टीटीपी को पैगाम दिया है कि आप हथियार फेंक कर हमारे साथ शामिल हो जाए, हमारे अमीर के तहत काम करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।